मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार। राम राम निखम्मा गणिसा। राजस्थान की राजनीति अस्थिरता की ओर बढ़ रही है। अभी तक भी राज्यपाल ने अशोक गहलोत को विधानसभा सत्र बुलाने की अनुमति नहीं दी है, लेकिन उसके पहले हम आपको एक ऐसी रिपोर्ट बताने जा रहे हैं जिसमें आपको ये पता चलेगा कि आखिर सचिन पायलट की एक्सप्रेस रेल दौड़ते दौड़ते क्यों फंस गई और क्यों रुक गई। आखिर सचिन पायलट कहाँ फंस गए, जो मुख्यमंत्री बनने के लिए दौड़ लगा चुके थे और उन्हें 30 विधायकों को भरोसे में भी ले लिया था। तो आखिर वे कौन से विधायक थे जो उनका पल्लू छोड़ बैठे, आज बात होगी इसी पर। इनमें दिव्या मदेरणा और प्रताप सिंह खाचरियावास जैसे बड़े नाम शामिल हैं जो सचिन के पक्षधर माने जाते थे और उनके साथ ही घुमा करते थे, लेकिन ऐन वक्त पर यू टर्न ले लिया और सचिन का साथ छोड़कर गहलोत गुट से जा मिले। मारवाड़ क्षेत्र में आने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सभी जिलों में मात्र बाड़मेर का ही गुड़ामालानी क्षेत्र ऐसा रहा जहां के विधायक हेमाराम चौधरी गहलोत का साथ छोड़ बैठे। वे गहलोत के सबसे नज़दीकी नेताओं में से थे, लेकिन मंत्री नहीं बनाने से नाराज होकर उन्होंने सचिन पायलट का साथ दे दिया। लेकिन अन्य मारवाड़ के सभी विधायक अशोक गहलोत के साथ हो लिए। लेकिन राजनीति किस करवट बदलती है, इसका उदाहरण ओसिया से विधायक बनी दिव्या मदेरणा है। मदेरणा परिवार व अशोक गहलोत के बीच अदावत नई नहीं है। गहलोत प्रदेशाध्यक्ष थे और परशुराम मदेरणा कांग्रेस के बड़े जाट नेता। भरोसा था कि हाईकमान परशुराम मदेरणा को मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन नंबर आ गया अशोक गहलोत का। कारण था पीसीसी चीफ रहते 153 सीटें कांग्रेस को अशोक गहलोत ने दिलवाई थी, तो मदेरणा का दावा था कि ये मेरे कारण से मिली है। उसके बाद महिपाल मदेरणा को मंत्री बनाया गया और फिर एक मामले में वे कारावास चले गए। तब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही थे जिनका नाम इस मामले में दूर दूर तक नहीं होने पर भी घसीट लिया गया और इस आरोप से गहलोत विरोधियों ने काफ़ी राजनीति की। लेकिन गहलोत ने पहले लीला मदेरणा को विधायक का टिकट दिलवाया, लेकिन वे हार गई। फिर दिव्या मदेरणा को ओसिया से टिकट दिलवाया और इस बार दिव्या मदेरणा विधायक बनी। लेकिन ऐसा सोचा जा रहा था कि दिव्या इस बार गहलोत का बदला लेगी, लेकिन दिव्या ने मारवाड़ की आन बान और शान की बात कहते हुए न केवल गहलोत का साथ दिया बल्कि सक्रिय भी नजर आई। इसका सबसे बड़ा झटका सचिन पायलट गुट को लगा। हाल ही में जब ये देखा गया कि सचिन पायलट पिछले 20 दिनों से 19 विधायकों से ज़्यादा विधायक नहीं ला पाए, 11 विधायक जो उनके पक्ष में थे उनको गहलोत तोड़ने में सफल रहे। इस कारण सचिन पायलट की एक्सप्रेस रेल वहीं ठप होकर के रह गई है। अब कोर्ट कचहरी में कांग्रेस घूम रही है, लेकिन अशोक गहलोत जैसा नेता उन्हें दाव नहीं दे रहा है। राजस्थान में राजनीतिक संकट बढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फिर मंत्रिमंडल की बैठक ली और फिर राज्यपाल को सोमवार को विधानसभा सत्र बुलाने की मांग कर डाली है, लेकिन राज्यपाल ने विचार करने की बात कहकर फिर मामला अटका दिया है। गहलोत ने इससे पहले अपने विधायकों से पूछा कि हम राष्ट्रपति के पास जाने को तैयार हैं, तो सभी ने कहा हाँ हम तैयार हैं। और उन्होंने ये भी कहा हो सकता है कुछ दिन इसी होटल में आपको और रहना पड़े, तो क्या आप तैयार हैं? लेकिन होटल में बैठे 105 विधायकों ने गहलोत के समर्थन में हाथ खड़े कर दिए और कहा गहलोत है तो हम है।
उधर भारतीय जनता पार्टी के नेता गुलाब चंद कटारिया, राजेंद्र सिंह राठौड़, सतीश पूनिया समेत 12 नेता राज्यपाल से मिलने गए, लेकिन राज्यपाल से मिलने से पहले मीडिया को उन्होंने कहा कि हमने कोरोना संक्रमण को लेकर राजस्थान की स्थिति की जानकारी देने के लिए राज्यपाल के पास जा रहे हैं। जबकि कांग्रेस का कहना है कि ये विधायक जो मिलने गए हैं वे किसी न किसी संकेत से गए हैं, दिल्ली से ऐसे आदेश हैं, हो सकता है कि राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर दी जाए। हमें कांग्रेस के बीच चल रहे विवाद से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा कहना है गुलाब चंद कटारिया का। उधर कांग्रेस के विधायकों ने फिर मांग की है कि सत्र बुलाकर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप बुलाकर तो देखिए। सुचारू रूप से काम कर रही सरकार को भंग करने का षड्यंत्र रचना बंद किया जाए। गहलोत ने राज्यपाल को फिर कहा है, आप कोरोना व अन्य कारणों को लेकर के सदन नहीं बुलाना चाहते हैं, ये गलत है। कोरोना काल में मध्य प्रदेश सरकार ने शपथ ली है, राज्यसभा चुनाव हुए हैं, तो फिर विशेष सत्र को लेकर बुलाने में कहाँ दिक्कत आ रही है। जिस तरह के हालात बन रहे हैं उसको लेकर राज्यपाल राष्ट्रपति शासन लगाते हैं या सत्र बुलाते हैं, ये आने वाले 1 या 2 दिन में पता चल जाएगा। अब बात करें जोधपुर की खबरों की। जोधपुर में एक और कोरोना मरीज बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर जोधपुर के लोग अपनी रक्षा करने के लिए लापरवाही बरत रहे हैं, मास्क लगाने से कतरा रहे हैं, जैसा ये समझते ही नहीं कि कोरोना क्या है। प्रशासन भी लापरवाही करने वालों पर सख्ती करता नजर नहीं आ रहा है। हमारे संवाददाता दौलत सांखला ने बिना मास्क डालीबाई मंदिर चौराहे पर लगने वाली मजदूर मंडी से कुछ चित्र लेकर के हमें भेजे हैं, जो जिला प्रशासन जोधपुर की पोल खोलते नजर आ रहे हैं। यहाँ मास्क बिना कैसे लोग घूम रहे हैं, इस संक्रमण को फैलाने का काम भी वे कर रहे हैं। इन मजदूर मंडियों में कभी ना तो चिकित्सा प्रशासन और ना ही पुलिस प्रशासन वहाँ पर पहुँचा है। जोधपुर में पहली भारी बरसात के बाद जोधपुर की रातानाडा पोस्ट कॉलोनी की हाल ही में बनी सड़कें धंस गई है, वहां पर जमीन भी धंस गई। जोधपुर में पहली भारी बरसात के बाद ही जोधपुर की रातानाडा जैसी पोस्ट कॉलोनी की हाल ही में बनी सड़कें धंस गई है, वहां पर जमीन भी धंसती नजर आई है। हमारे संवाददाता दौलत माली ने बरसात के बाद रिपोर्टिंग करते हुए कुछ ऐसे दृश्य अपने कैमरे में कैद किए हैं, जो कि प्रशासन की पोल खोलने के लिए काफ़ी है। प्रश्न ये उठता है कि संबंधित सरकारी एजेंसी ऐसी सड़कों के निर्माण पर ठेकेदारों के विरुद्ध किस तरह की सख्त कार्रवाई करने जा रही है और जनता को क्या राहत प्रदान करने जा रही है, इंतज़ार इसी का रहेगा। विधानसभा सत्र बुलाने व लोकतंत्री सरकार को गिराने के विरोध में जिला कांग्रेस ने कलेक्टर कार्यालय के बाहर धरना देकर राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को धरना देकर के प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन दिया है। इस मौके पर पूर्व राज्य को अध्यक्ष सुनील परिहार ने कहा है, गहलोत सरकार के पास बहुमत है और उस सरकार को गिराने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। कांग्रेस के प्रवक्ता अजय त्रिवेदी ने कहा है कि सभी राज्यों में सरकारें गिराते गिराते जब राजस्थान में आए तो अशोक गहलोत ने उन्हें दाव नहीं दिया, तो अब येन केन प्रकरण सरकार को गिराने जा रहे हैं। हम सभी ने प्रस्ताव बनाकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भेजा है। धरने पर शहर जिला अध्यक्ष सईद अंसारी, राजेंद्र सोलंकी, अजय त्रिवेदी, रामेश्वर दादिच, लियाकत अली, रंगरेज, ललित सुराणा, चेतन मरमन, राजेश त्रिवेदी, रमेश दवे, ब्रजेश पुरोहित समेत कई लोग बैठे थे। इस दौरान पुलिस ने व्यवस्था बनाने के लिए बिना मास्क आए लोगों के चालान भी काटे। राज्यसभा के सांसद बनने के बाद और शपथ लेने के बाद पहली बार जोधपुर आए राजेंद्र गहलोत का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया है। राजेंद्र गहलोत ने इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बौखलाहट से अपनी असंसदीय भाषा का प्रयोग करने
जा रहे हैं। राज्य की कानून व्यवस्था उनके हाथों में है। राज्यपाल को लेकर उनके वक्तव्य की उम्मीद उनसे नहीं की जा सकती। ऐसे वक्तव्य देना वे बंद करें और सरकार संभाले। राजेंद्र गहलोत ने कहा कि वे जोधपुर के विकास में भागीदारी प्रमुख भूमिका में निभाएंगे और दिल्ली में जोधपुर के प्रस्ताव रख करके ये काम भी करवाएंगे। जालोरी गेट में MGH रोड पर दिनों दिन टूटती जा रही पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने से लीकेज के कारण पानी बहता रहता है। मुख्य मार्ग बाधित हो जाता है, इससे ट्रैफिक भी जाम रहता है। इस लीकेज को लेकर के आज PhD के इंजीनियरों ने मशक्कत की और पूरी सड़क को खोद करके लीकेज ठीक कर दिया। दूसरी ओर यातायात इससे बाधित हो गया। देर शाम तक लीकेज निकाल लिया गया। इसके साथ ही हमारा आज का ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगले समाचार बुलेटिन के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।